मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रस्तुत हूं 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक बन रहा है पंचग्रही जोक, और क्या कहता है यह पंचग्रही जोक, इसी विषय को लेकर के मैं आज उपस्थित हूं। मैं समय पर ग्रहों की स्थिति, सितारे की स्थिति को बताता रहता हूं। पिछले 30 दिसंबर से लगभग ये 4 ग्रहों की जो युति बन रही है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसको लेकर के मैं बताता रहा हूं कि ये 4 ग्रहों का संयोग अच्छा नहीं है। या कहीं न कहीं चोट चपेट, दुर्घटना, अपहरण या राजनीतिक उथल पुथल की सूचना ये चतुर्ग्रही ग्रह दे रहा था। और अब क्या है कि 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में, 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2026 के बीच में 5 ग्रहों का युति संबंध बन रहा है। 5 ग्रह एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और इसका क्या शुभाशुभ फल होगा, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो क्या है, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में, मकर राशि होती है नंबर 10 की राशि, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में 11 नंबर की राशि में ये 5 ग्रह इकट्ठा जमा हो रहे हैं। इसमें जमा हो रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य, जमा हो रहे हैं यहाँ पे मंगल सेनापति, यहाँ पे जमा हो रहे हैं बुध राजकुमार, और ग्रहों के जो महामंत्री हैं शुक्र, ये भी यहाँ पर इकट्ठा जमा हो रहे हैं। और राहु जो कलियुग का राजा कहा जाता है, जो मायावी है, छलिया है, यह भी यहाँ पहले से मौजूद है। तो इस तरह से देखेंगे कि राजा, मंत्री, सेनापति, राजकुमार, ये सभी एक जगह जब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, कुंभ राशि में जब ये 5 ग्रह एक जगह जमा हो रहे हैं, या राहु के आसपास ये 4 ग्रह यहाँ पे इकट्ठा होकर के पंचग्रही जोग बना रहे हैं, तो यहाँ कोई न कोई राज है, कोई न कोई कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। होता क्या है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलियुग का राजा कहलाता है। ये छलिया है, छल है, कपट है, ये कहीं न कहीं छद्म रूप धारण कर लेता है। और यहां पर जब सूर्य आ जाएंगे, ग्रहों के राजा सूर्य आ जाएंगे, तो राजा को कोई न कोई परेशानी होगी। देश का जो राजा है इसको कहीं न कहीं कोई कठिनाई ये राहु करेगा। सेनापति मंगल जब यहां पहुंच जाएंगे तो मंगल सेनापति पर भी ये राहु नजर रखेगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो देश की सेना है, देश की शक्ति है, देश की अर्थव्यवस्था है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जो महामंत्री शुक्र है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरे महामंत्री बृहस्पति हैं यहाँ पे पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ पे नजर जरूर रख रहे हैं। अपनी 9वीं दृष्टि से बृहस्पति इसको देख रहे हैं कि क्या हलचल हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ न कुछ गुप्तगू हो रहा है। ये 1 सप्ताह का जो समय है, पंचग्रही योग बन रहा है, यह एक घर परिवार से लेकर के राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ न कुछ अटपटा व्यवहार होगा, कुछ न कुछ उथल पुथल होगा। ये कुछ न कुछ अनहोनी का संकेत आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे ये पंचग्रही योग जो बन रहा है, इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह पंचग्रही योग जो है ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के अष्टम भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है। कर्क राशि के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उन्हें कहीं चोट चपेट की स्थिति को लेकर के, उनके साथ कोई परेशानी लेकर के, कोई असामयिक घटना लेकर के ये पंचग्रही योग पहुंच रहा है। अर्थात 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च का जो समय होगा, इसमें कर्क राशि के लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। अगली राशि है वो है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि के ठीक सामने की जो राशि होती है वह राशि होती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि भी पंचग्रही योग बन रहा है। तो सिंह राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, यात्राओं में, इन सब चीजों पर ध्यान रखना आवश्यक है। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि जो है, कन्या राशि के 6ठा भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है। 6ठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, नौकरी का। तो कन्या राशि के लोगों को कोई रोग का प्रभाव हो सकता है, कर्ज की स्थिति बन सकती है, या अनावश्यक रूप से इधर उधर का कोई भटकाव हो सकता है, बिना मतलब का भ्रमण हो सकता है। तो कन्या राशि के लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि के चौथे भाव में, वृश्चिक राशि के चौथे भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है। चौथा घर क्या है? चौथा घर है घर, चौथा घर है वाहन का सुख, ये कार्यस्थल। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि के लिए भी इसको शुभ नहीं देखा जा रहा है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है, संकेत बन रहा है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के ठीक आगे होती है कुंभ राशि, दूसरी राशि। तो मकर राशि के धन भाव में, जिसको हम लोग मारक भाव कहते हैं, मारक भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। मकर राशि के लोगों के लिए, मकर राशि के घर के लोग, परिवार के लोगों को लेकर के
कोई न कोई मार्क की बात बन रही है, कहीं न कहीं मार्केट्स की बात बन रही है, तो मकर राशि के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें सावधान होना चाहिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर ही 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है। पंचग्रही योग जो बन रहा है ये कुंभ राशि पर ही हो रहा है। इसलिए कुंभ राशि के लोगों को बेहद सावधान होने की जरूरत है। उन्हें सतर्कता होने की जरूरत है। उन्हें अपना ख्याल रखने का जरूरत है। और अगली राशि जो है वो है मीन राशि। तो मीन राशि के जो 12वां भाव होगा वो होगा कुंभ राशि। तो मीन राशि का 12वां भाव जो खर्च का भाव है, बिना मतलब का यात्रा का भाव है, वो जो कहीं न कहीं परेशानी का भाव है, नाश का भाव है, इस भाव में आने से क्या होगा, मीन राशि के लोगों का यहाँ पे भ्रमण होगा, अपने स्थान से दूसरे जगह जाने का संयोग बनेगा, अनावश्यक खर्चे होंगे और खर्चे हिसाब से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। उन्हें लोन लेना पड़ सकता है, कर्ज की स्थिति आ सकती है, या हो सकता है पैसे का उनको कहीं निवेश करना पड़े, इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो मीन राशि के लोगों के लिए अनावश्यक भागदौड़, अनावश्यक खर्च की स्थिति यहाँ पे बन रही है। अब मीन राशि और कुंभ राशि की ये 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 भी चल रही है और पंचग्रही योग का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए मीन राशि के लोगों को तो ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह पंचग्रही योग बन रहा है 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2026 तक। यहां इन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा कहीं न कहीं ये पंचग्रही योग अपने प्रभाव से आदमी को परेशान करेगा। धन्यवाद।